नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः शिवाय साराय स्वानुद्याजकास्ते चेष्वभावानुभावाय सर्वभावान् जगत्सु। हे भव्य ज्ञान, अनुपम महिमा का निधान, अनंत सुख की खान भगवान आत्मा, अचिंत शक्ति का धारी, चैतन्य चिंतामणि, स्वयं देव शाश्वत प्रभु, सहज स्वभाव से देव है, शाश्वत प्रभु है। ये सब कलश में आया है, मूल कलश में आया है। स्वयं देव और स्वयं ही शाश्वत प्रभु है। जरा समझना सभी लोग, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी आपको। यदि अभी भी आपको अनंत सुख की महिमा आती हो तो आपको मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है। जैन दर्शन में आनंद सुख की महिमा के गीत नहीं गाए, अनंत सुख की महिमा के गीत नहीं गाए गए। कुछ कह रहा हूं, अनंत सुख के महिमा के गीत नहीं गाए गए। ध्यान से सुनो, सुनना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। सुख स्वरूप हूं, काय का भजन दिया? सुख स्वरूप। 1 करोड़ रुपए की कीमत नहीं है जिस दुकान से 1 करोड़ पैदा हो रहे हैं पर सेकंड। बोलो महिमा किसकी है? 1 करोड़ की, या 1 करोड़ रुपए पर सेकंड की इनकम जिस दुकान से हो रही है, उस दुकान की। सुख शक्ति, सहज चिन्मात्र स्वभाव, सहज स्वभाव से देव है, शाश्वत प्रभु है, अनंत शक्तियों का निधान है। सहज। अब आपको तो अभी शब्द सुन रहे हो, बिल्कुल डूब जाओ जरा इसमें। सहज का मतलब है जब तक तुम सहज नहीं होगे तब तक सुख नहीं होगा, जब तक सहज नहीं होगे ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया कुछ क्या कह रही? सहज माने एक पर्याय करने का विकल्प तुझे सहज नहीं होने देता। क्या कहा? एक पर्याय का करने का विकल्प तुझे सहज नहीं होने देता। जो काम सहज होता है उसे कैसे करोगे ये बताओ। पंडित साहब ने इसके दृष्टांत दिए। गुलाब के फूल खिलने पर खुशबू सहज होती है या खुशबू उड़ानी पड़ती है? बताओ। अग्नि को उष्णता सहज है या तुम्हारे विकल्पों के अधीन है?
बोलो, सूर्य में प्रकाश तुम्हारे विकल्प के अधीन है या सहज है? ऐसी भगवान आत्मा सहज है। सम्यक दर्शन इसका नाम है, सहज देख, सहज अनुभव कर। कर्तव्य से संसार खड़ा हुआ है और सहजता से मोक्ष होता है। यदि कर्तव्य से ही मोक्ष हो तो संसार और मोक्ष में अंतर क्या हुआ? कुछ बोला हमने? कर्तव्य से तो संसार खड़ा हुआ है, कुछ करो 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 करो। स्वामी जी गाते थे, हूं करूं ये अज्ञानता, सकट नो भार जेम स्वान ताने। बैलगाड़ी का भार कौन उठा रहा है? जबरन। ये बात तो हो गई, मुझे दूसरी बात कहनी, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना, सभी लोग सेट हो जा फटाफट, तो मैं अपनी बात कहना शुरू करूं। कैसा है भगवान आत्मा? देव है, शाश्वत प्रभु है। यहाँ देव और शाश्वत प्रभु दो शब्द कहे। देव कहने पर भी अनंत भगवान नहीं कहना है, देव कहने पर भी अनंत भगवान नहीं कहना है। आत्मा देवों का देव है, स्वयमेव देव, कलश में स्वयमेव देव, स्वयमेव, स्वयमेव देव का मतलब समझो। लोगों को तो घी की महिमा तब आती है जब निकला हुआ दिखाई देता है, और हम कह रहे हैं दूध में स्वयमेव घी है तो निकला है। फर्क समझ में आया कुछ? व्यक्त घी की महिमा जगत को आती है और हम कह रहे हैं हमें दूध में घी दिख रहा है। यदि घी नहीं होता तो कैसे प्रकट होता? ऐसे आत्मा देव नहीं होता तो अनंत दशा में देवपना कैसे प्रकट होता? क्या बोला? यदि आत्मा देव ना होता, दूध में घी नहीं होता तो कैसे निकलता? और आत्मा देव नहीं होता तो देवपना कैसे प्रकट होता? तो मैं अभी भी ध्यान से सुनना, जिसको प्रकट बने, प्रकट देव की महिमा आती है, उसे गुणस्थान की महिमा आती है, उसे कुछ प्रोसेस किए ना, क्रिया की है, उसकी महिमा आती है। कुछ किया, अच्छा वो पढ़ा लिखा त्यागा, फिर मैंने दीक्षा ली, फिर मैंने ऐसा किया, तो आपने को महिमा कहाँ चली गई? महिमा वो देव पना प्रकट करने के नाम पर वहां की महिमा आ गई, ये तो रह गया। सन अपनी महिमा का नाम गुणस्थान है, अपनी महिमा का नाम प्रोसेस है, अपनी महिमा के लिए स्वाध्याय है, अपने महिमा का नाम ही संयम, शील, जप, तप, सब कुछ उसका ही नाम। देव ये है, शाश्वत प्रभु है, इसलिए शाश्वत प्रभु शब्द क्या डाला है? शाश्वत प्रभु है और सहज है। सुनो, शाश्वत प्रभु है, ये जानने के बाद प्रभु बनने का भाव मिट गया, ये सहजता है। सहज जानने के बाद सम्यक दर्शन का भाव मिट गया, तब सहजता है। सम्यक दर्शन प्रकट हो, क्यों हो ना हो तो मेरा क्या घट गया? बोलो बोलो। दृष्टांत ही देंगे, गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी हो, गोल्ड मेडल मिल गया उसे, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उसका सम्मान नहीं हो पाया, तो क्या वो दुखी रहता है? भाई मेरे इतने साल की मेहनत बेकार चली गई। राष्ट्रपति मेरे गले में वो डालते स्वर्ण कमल और फिर फोटो खींचता, फिर अखबार में छपता, ठीक है नहीं छपा, नहीं फोटो खींच पाया, राष्ट्रपति का सम्मान नहीं हो पाया अभी, लेकिन मैं जो गोल्ड मेडल का आनंद है वो आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? मैं देव हूं, सम्यक दर्शन होना ये राष्ट्रपति पुरस्कार जैसी बात है। होना होगा, जब हो जाएगा सम्मान मेरा, मैं गोल्ड मेडल हूं, ऐसे में भगवान, मैं ही, तू ही देव नो देव, भजन में गाते हैं, तू ही देव नो शिव रमणी रमणार, तू ही देव नो देव। क्या मतलब? देवों का देव हो तुम, कौन हो? जोर से बोलो, पक्का रोमांच हो आएगा। हाँ, तो अब वापस आ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, थोड़ी काम की बात है। प्रगट सुख की महिमा आना मिथ्यात्व है। जैन दर्शन में अनंत सुख की महिमा 1% भी नहीं करानी है।
सुख स्वरूप की महिमा का नाम सम्यक दर्शन। मैं समझा रहा हूं इसको। सुख स्वरूप की महिमा, आप सुख शक्ति का प्रवचन सुनना और सर्वज्ञत्व शक्ति वगैरह प्रवचन पढ़ना गुरुदेव श्री के, उसमें गुरुदेव श्री ने स्पष्ट कहा है सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हुई, अनंत सुख प्रकट हुआ, सुख प्रकट हुआ, इसकी महिमा करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अनंत सुख प्रकट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करना है कि नहीं करना है, इसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं, जरा सोचो। बोलो, सम्यक दर्शन करने का इंपॉर्टेंस लगता है कि नहीं? लगता है तो मिथ्यात्व है। आत्मा बहुत बड़ा है उससे, लगता है आपको? अनंत सुख से भी बड़ा है आत्मा। चेहरा बता रहा है कि नहीं, है ना? आनंद कहाँ, अनंत सुख कहाँ, केवल ज्ञान कहाँ, तीन लोक का ज्ञान कहाँ? अभी महिमा उधर की चढ़ रही है। तीन लोक का ज्ञान होने से सुख का इतना सा भी संबंध नहीं है। आगे जा बेटे, आगे उधर गेट पे बैठे आप, इधर आ जाए चंदू भाई, थोड़े ऐसे सर। हाँ आजा बेटे, इधर आओ, इधर उठ के आ। समझ में आ रही भैया? मुझे इसी बात की खुशी होती है, यहाँ शास्त्री हुए तो 5 बहुत काम किए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुनना बेटे, फिर से अब तेरे लिए फिर से चला रहा हूँ। अनंत सुख की महिमा जब तक चित्त में बसी है, तुझे शुद्धात्मा की विराधना हो रही है। क्या हो कि व्यक्त, कल्पना करो ना, आपको घी की महिमा आ रही हो, दूध फेंक रहे हो, बोलो, प्रकट घी की महिमा आ रही हो, दूध फेंक रहे हो। ऐसे तुझे अनंत सुख की महिमा आती है, अनंत ज्ञान की महिमा आती है, और शुद्धात्मा को छोड़ रहा है तू। बोलो, दूध नहीं होता तो घी कहां से प्रकट होता? शुद्धात्मा नहीं होता तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख कहां से प्रकट होता? लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सब लिखा है। अनंत सुख से भी अनंत गुनी महिमा शुद्धात्मा की जान। टेक्निकल भाषा में बोलो, कार्य परमात्मा से अनंत गुनी कीमत कारण परमात्मा की, कार्य परमात्मा से अनंत गुनी महिमा कारण परमात्मा की है। बोल भाई, क्या नाम बेटा तेरा? मानस। मानस, 1 करोड़ रुपया तुझे दिए जाए तो तू खुश होगा कि दुखी होगा? व्यवहार का दृष्टांत। बोल भाई, खुश हो पक्का? अब 1 करोड़ रुपया पर सेकंड की इनकम वाली दुकान दे तो कैसा लगेगा? कितना और माने कितना? 1 करोड़ रुपया तेरे को दे रही हूँ और 1 करोड़ रुपये पर सेकंड की इनकम वाली दुकान यही तुम्हें मिल जाए तो कितना सुख होगा? जरा करके दिखा सकते हो कैसा होगा? 1 करोड़ में तो हम खुश थे, ठीक है, 1 करोड़ में खुश हैं, लेकिन दुकान, क्या कह रहे पंडित जी, पर सेकंड 1-1 करोड़, तो इसको अब 1 करोड़ की महिमा नहीं आ रही, अब दुकान की महिमा आ रही। 1 करोड़ रुपया है, ये कारण कार्य परमात्मा है, और जो दुकान मिल गई वो कारण परमात्मा है। बोल, तुझे अपनी आत्मा की महिमा अनंत ज्ञान से भी अनंत गुनी महिमा आती है कि नहीं आती? यदि अनंत, सुन रहे फिर से, अनंत ज्ञान की महिमा से अनंत गुनी महिमा अपनी नहीं आती है तो सम्यक दर्शन नहीं होता। हमें सुख नहीं प्रकट करवाना है। बोलूं थोड़ी सी आगे की भाषा बोलूं, सुनना, विद्वान लोग समझ पाएंगे अच्छे से। आप लोग भी विद्वान हो, चिंता नहीं करना, पकड़ना बेटे। व्यवहार नए मिलेच्छ भाषा के स्थान पर है, व्यवहार नए मिलेच्छ भाषा के स्थान पर है, तो आपने खूब सुना पड़ा सबने। अभी केवल ज्ञान की महिमा करना ये मिलेच्छ भाषा है, अनंत सुख की महिमा करना ये मिलेच्छ भाषा है, व्यवहार नए की भाषा है। अज्ञानियों को ध्रुव समझ में नहीं आता, अज्ञानियों को आत्मा समझ में नहीं आता, इसलिए उन्हें अनंत दर्शन ज्ञान चारित सुख पर्याय के वैभव से ध्रुव का वैभव समझाते। मिलेच्छ होना योग्य नहीं है, ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना। क्या मतलब? पर्याय की महिमा नहीं करना, अनंत दर्शन ज्ञान चारित सुख वीर निर्मल पर्यायों की महिमा नहीं करना, और ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना माने ध्रुव का महिमा नहीं छोड़ना। 1 करोड़ की जितनी महिमा आ रही, इससे अनंत गुनी महिमा है, वो दुकान मिल रही है तेरे को, कभी कमाना नहीं पड़े और पर सेकंड इनकम हो जाए। आत्मा, आत्मा की महिमा है, समझ में आया? आत्मा की महिमा ध्यान रखना।
विश्व के समस्त धर्मों में परमात्मा की महिमा है। जैन दर्शन ने परमात्मा की महिमा नहीं की, परमात्मा से भी अनंत गुनी महिमा। अंतर पड़ा बेटे, समझ में आया? शास्त्री लोग, जैन शासन और अन्य शासन में अंतर आप जाके देख लो, सब जगह आपको झुकाया है, केवल जैन दर्शन में झुकना बंद किया है। झुकना बंद किया, समझ गए? समझ में आ गई बात? फिर से बोल रहा हूं, व्यवहार न मिलेच्छ भाषा के स्थान पर है। आनंद सुख की महिमा करना, पर्याय की महिमा करना, ये मिलेच्छ भाषा के स्थान पर है। आनंद सुख की महिमा नहीं करना। पंडित जी अपनी नहीं करें, लेकिन परमात्मा की तो करें। भाई जिनको प्रकट हो गया अनंत सिद्ध भगवान को, उनकी महिमा तो करेंगे नहीं करें? सुन, उनकी महिमा करना भी अपराध है। उल्टा मत लेना, एकदम टॉप गियर की बात है। अपराध के दो नाम हैं, पाप और पुण्य। ध्यान रखना, असुत पर्याय के दो नाम है, पाप और पुण्य। असुत पर्याय माने अपराध। क्या लिखा है? स्वोपयोगमयम अपराधा, मेरा अपराध है स्वोपयोग। ग्रंथ लिखने का भाव, उपदेश देने का भाव, द्रव्य पर्याय का विचार का भाव। आचार्य देव कहते हैं कलमास्ति काया मम परम विशुद्धि भव, मेरे को परम विशुद्धि हो, मेरी कलमसित हो गई है वो। क्यों क्यों? स्वामी जी के फरमाते थे, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी और शुभोपयोग हो गया तो अपराध हो गया, परिणाम गिर गया। हमने तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी, हमारा परिणाम की हानि हो गई। स्वामी जी ऐसे दृष्टांत देते, छठे गुणस्थान की पीड़ा ऐसी है जैसे हाल के जन्मे बालक को भिलाई की भट्टी में पटक, इस्पात की फैक्ट्री है ना भिलाई, उसमें पटक दो, कैसी तकलीफ होगी। दिगंबर विराजों को शुद्ध उपयोग की आनंद छोड़ करके छठे गुणस्थान में आना ऐसा लगता है। समझ में आया? ध्यान रखना, वो ये सम्यक दर्शन करने के लिए गुरुदेव कहते गुलाट मारी जा। गुलाट मारी जा मैंने, समझ गए? तुझे अनंत ज्ञान की महिमा आ रही, गुलाट मारी जा। आगे बोलो, अनंत ज्ञान से भी अनंत गुनी महिमा अपनी करने का नाम है गुलाट मार जा। गुलाट मार जा मैंने, समझ गए? गुलाट मार जा मैंने, समझ गए? हाँ, यू टर्न। मैंने अनंत ज्ञान की महिमा से भी अनंत गुनी महिमा अपनी। अभी तुम्हें भगवान की महिमा आती तो ऐसे ही रह जाती हो, ऐसे रह जाना अपराध है, ऐसे बैठना निरपराध है। क्या बोला? ऐसे बैठना अपराध माने अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय के दो भेद, पाप और पुण्य। दुनिया की नजरों में पुण्य अच्छा है, लेकिन प्रभु सम्यक दर्शन के लिए, स्वानुभव के लिए ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो। आई बात समझ में आ रही? सरल दृष्टांत है, छोटा सा दृष्टांत, ज्यादा लंबा नहीं देंगे, बोल कुछ छोटा सा। बेटा पिताजी के साथ भोजन करने गया और पिताजी रसगुल्ला खा के आनंद करने लगे। आपने देखा है आनंद की मुद्रा नासाग्र होती है, देखा है कि नहीं देखा है? आनंद जब भी आपको होगा नासाग्र दृष्टि होगी, करके देख लेना। आप रसगुल्ला खाओगे तो नोट गिन रहे होगे तो नासाग्र। ग्राहक आया तो ऐसे ऐसे नहीं करोगे, ग्राहक देखो, ग्राहक आया बढ़िया। मैं जब भी आनंद होता तो धनपाल कैसे होता है? नासाग्र। तो जैसे रसगुल्ला खाया तो अपने मजे में डूब गया, उसे बच्चे की तरफ भी नहीं देखा, और बच्चे के पास भी वही रसगुल्ला था। अच्छा पापा खा खा के मजे कर रहे हैं, उसने पापा की तरफ देखा तो उसने भी उठाया और बोलो पापा के मुख की महिमा करी, पापा के रसगुल्ले के आनंद की महिमा करी, या अपना रसगुल्ला खुद खींचने का आनंद किया। आगे बात समझ में आई? प्रभु फिर से सुनना, अनंत सुख से आत्मा सुखी नहीं होता है? एक तरफ अनंत सुख कह रहे हो, वो आत्मा सुखी नहीं होता ऐसा कह रहे हो। सुन, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं उसे प्रमाण का आत्मा नहीं कह रहे। पहले दिन वाली चर्चा,
ये प्रमाण के अंदर नहीं अटकने के लिए कही जा रही है बात। अनंत सुख से सुखी नहीं होता, सुख स्वभाव से सुखी होता है। 1 करोड़ रुपए कितने दिन चलेंगे ये तो बताओ? दे भी देंगे तो 1 करोड़ कितने दिन चलेंगे, आखिर खत्म हो जाएंगे। तो तुम्हें दुकान मिल गई तो अरे अब तो 1 करोड़ रुपए पर सेकंड की दुकान मिल जाए, अब तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब बोलो सुखी कब होते हैं? शुद्धात्मा को जानने पर सिद्धों जैसा सुख अभी होता है, और सिद्धों को भी अनंत ज्ञान से सुख नहीं होता है। कुछ समझ में आ रही? कुछ क्या कहें फिर से? सिद्ध भगवान को अनंत सुख हुआ तो सुखी हुए कि नहीं हुए? हुए? बोल भाई, हुए कि नहीं हुए? डॉक्टर बोल बेटे, अनंत सुख से सुखी नहीं हुए, उस समय भी ध्रुव के अभेदन करने से सुखी हुए। क्यों? अनंत सुख की पर्याय है ना, पर्याय है अनंत सुख, पर्याय है तो वो तो व्यय धर्म है। अनंत सुख कैसा है? 1 करोड़ रुपए कैसा है? वो तो व्यय धर्म है, खत्म हो जाएगा। बोलो, शुद्ध पर्याय तो व्यय हो जाएगी, फिर क्या करेगा वो? नहीं, अनंत सुख से सुखी नहीं, सुख स्वभाव से सुखी। इसलिए पढ़ लेना आप, सुख स्वभाव पे वजन दिया है। ध्यान से सुनना प्रवचन गुरुदेव के। आत्मा सुखी है ये नहीं कहा, आत्मा सुख स्वभाव भी है। आत्मा सुखी है ये नहीं लिखा, पढ़ लेना। आत्मा सुख स्वरूप ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? आत्मा सुख स्वरूप ही है, इसमें बहुत दम है। आत्मा का जब आत्मा क्या है, आत्मा सुख स्वरूप ही है, इसका मतलब है आत्मा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं। और द्रव्य कहने पर द्रव्य और क्षेत्र ये 2 आ जाती है, और काल कहने पर, पर्याय कहने पर, द्रव्य गुण पर्याय है ना, तो पर्याय कहने पर गुण और पर्याय आ जाते हैं, और द्रव्य कहने पर द्रव्य क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहाँ काल और भाव आ जाते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो ये द्रव्य स्वभाव में आ गए कहने में, और ये पर्याय की जब चर्चा करी तो गुण और पर्याय इनमें आ जाती है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अभी मेहनत करा रहा हूं थोड़ी सी। तो द्रव्य को आप देख करके बताओ, कोई दुखी होकर बता दो, द्रव्य को देखकर दुखी होकर बता दो। द्रव्य अनादि अनंत है, एक रूप है, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं, तो द्रव्य को देख के दुखी नहीं। असंख्यात प्रदेश स्वक्षेत्र है, स्वक्षेत्र में से एक प्रदेश कम नहीं हुआ, दुखी कौन होगा? बताओ कि कौन दुखी होगा? बोलो। आपको 1 क्विंटल सोना दिया जाए, लेकिन वो 100 घंटे से कुट रहा है घन के नीचे। समझ में आए क्या बोला? 100 घंटों से कुट रहा है घन के नीचे, तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही है? और सोना मिलेगा तो कितनी तकलीफ है? क्यों नहीं है तकलीफ? क्योंकि उसका एक भी बाल बांका, प्रदेश का बाल बांका नहीं हो। तो आत्मा सुख स्वभावी है। सुख का निधान का अर्थ कर रहा हूं, ध्यान रखना। सुख का निधान का अर्थ कर रहा हूं, ध्यान रखना। प्रकट सुख का नहीं, कारण का। अब द्रव्य क्षेत्र में कोई तकलीफ नहीं। अब अनंत गुण भाव में आए, पर्याय में आए ना, पर्याय उनका तो काल और भाव, तो भाव में आया गुण, ठीक। तो अनंत गुणों में से एक भी गुण कम नहीं हुआ, एक भी गुण का बालवा का नहीं हुआ, तो यहाँ भी दुख का कारण नहीं निकला। सुख का निधान नंबर 4 कि पर्याय। अब बोलो पर्याय, पॉइंट पकड़ना, पॉइंट पकड़ना, बिल्कुल बहुत पकड़ना है। सूक्ष्म बात है बेटे, तुम दिमाग लगाना बिल्कुल। मैं सूक्ष्म है, शब्द तो हल्के हैं, क्या करें। स्वामी जी खुद कहते भाषा तो सादी है, भाड़ बहु जीडो है। पकड़ना बिल्कुल, तुम मेहनत करना बेटे, मेहनत करना, इस पर चर्चा करना थोड़ा। पकड़ गए तो मजे आ गए, तुम्हारा शास्त्री होना सार्थक हो जाएगा बिल्कुल। तो पर्याय में तो दुख है ना, वजन ये चला जाता, पर्याय में तो दुख है ना कि नहीं, पर्याय का स्वभाव भी, पर्याय स्वभाव भी सुख स्वभाव ही है। पर्याय में सुख है ये नहीं कह रहे, पर्याय में सुख स्वभाव है। द्रव्य गुण में तो है ही सुख स्वभाव, लेकिन पर्याय में भी सुख स्वभाव है। पर्याय में सुख नहीं कह रहे, वो पॉइंट पकड़ो, पर्याय में सुख स्वभाव कह रहे। मैं रुक गया, अब सब समझना ध्यान से। तो पर्याय में सुख का कारण क्या है कि जितनी अशुद्ध पर्याय है वो एक समय की होने से सुख स्वभाव है। पर्याय एक समय की होती है, उत्पाद व्यय धर्मा होती है, वो पर्याय व्यय को प्राप्त हो जाती है, यही सुख स्वभाव है। अनादिकाल का पर्याय, अनादिकाल का विकार, अनादिकाल का दुख, तेरी सत्ता में कहाँ मौजूद है दिखा मुझे।
कोई माई का लाल में दम हो तो वर्तमान पर्याय में मुझे दुख दिखा दे, राग दिखा दे, द्वेष दिखा दे, वर्तमान में हो। कुछ समझ में आ रहा? कुछ ताकत काय की लगा रहे मुकेश? वर्तमान वर्तमान पर्याय को दिखा के दिखाओ। असंख्यात पर्याय बीतने के बाद मोटा मोटा तेरे अनुमान ज्ञान का विषय बनता है। असंख्यात समय बीतने के बाद एक पर्याय तो भी नहीं पकड़ पाते तुम। क्या कह रहा हूं? एक पर्याय तो भी नहीं पकड़ पाते, केवल ज्ञान गम है वो। अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है, मना पर्याय ज्ञान का भी विषय नहीं। तुम्हारा मत ज्ञान में तो क्या होगा? तू वर्तमान में रोता है, वो अकारण रोता है। वर्तमान पर्याय में भी दुख का कारण नहीं है, ध्यान रखना। तू रोता है, ये दुख का कारण। द्रव्य में दुख नहीं, गुण में दुख नहीं, पर्याय में दुख नहीं, तू रोता है, ये दुख का कारण है। भजन क्या पे दे रहा हूं? तेरा ये मोह है, इसको आचार्य दर्शन मोह कहते हैं। बेकार रो रहा है, तेरी वर्तमान पर्याय में दुख है कहां? असंख्यात समय पहले बीत गई पर्याय को तू रो रहा है। पर्याय का एक स्वभाव है बहुत अच्छा, 4 अभाव में प्राग भाव। जब रो रहा है, प्राग भाव है। प्राग भाव मान पहले ही अभाव हो गया जिसका, पहले ही। माने हम तो उस सिर दर्द को रो रहे हैं जो पहले ही मिट चुका है। कौन से सिर दर्द को रो रहे हैं? क्या बताएं पंडित जी, 1 घंटा पहले बैंक का सिर दर्द था, तो अब काहे रो रहे? तो ये सुख स्वरूप है। तो विकारी पर्याय, सच कह रहे हैं, वर्तमान में आप आत्मा को जाकर देखोगे तो एक तो पर्याय नहीं दिखेगी। भूतकाल की पर्याय को जानने का निषेध कर दिया प्राग भाव से कि पंडित जी लेकिन वर्तमान पर्याय भी तो खराब हो ही रही जब तो संसार में खड़ी। आगम से कह रहे हैं हाँ ठीक है, आगम ने कहा, ध्यान रखना, आगम ने कहा है, पॉइंट नोट किया जाए। तेरे ज्ञान में नहीं झलक रहा है, आगम ने कहा है कि वर्तमान पर्याय तेरी बोय राग देश की विकार की है क्योंकि तू कपड़ा पहने बैठा है। ओके, तो आचार्य देव ने दूसरा उत्तर दिया उसका, प्रध्वंस स्वभाव है। यदि वर्तमान पर्याय विकारी भी है तो उसका व्यय हो जाएगा, प्रध्वंस स्वभाव है। अब बोल तेरे पर्याय में दुख का कारण कहाँ है? कि एक क्वेश्चन और कि बोल कि हमारी निर्मल पर्याय प्रकट होगी उसका भी व्यय हो जाएगा, ये तो दुख का कारण है। अशुद्ध पर्याय चली गई, ये सुख का कारण। ओके, खोटी पर्याय चली गई वो तो दुख का कारण नहीं हुआ, सुख का कारण हो गया। भाई अच्छी पर्याय भी तो चली जाएगी, निर्मल पर्याय भी तो एक समय की होगी, वो भी तो चली जाएगी, तो दुख होगा कि नहीं? कि नहीं? वह भी इसलिए दुख का कारण नहीं है कि आत्मा बासा नहीं खाता। नहीं समझ में आया? क्यों? टेस्टी आइटम कब तक खाना है? जैसे कहीं किसी दिन बहुत टेस्टी दाल बन जाए, बहुत टेस्टी, तो क्या 1 महीना तक खाओगे? बोलो क्या करोगे? बहुत टेस्टी आइटम बनाओ तो क्या करते हो? पंडित जी पिछली रक्षाबंधन के रसगुल्ले अभी तक खा रहे। क्या करते हो? अरे आत्मा उस परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा प्रभु देव शाश्वत देव, आत्मा उस शाश्वत देव को कहते हैं जो प्रत्येक समय ताजा ताजी 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 निर्मल पर्यायों का भोग करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए पर्याय ईच एंड ऑलवेज, ईच एंड एवरी टाइम, हमेशा ऑलवेज हमेशा सुख का कारण, सुख स्वरूप है। कभी रो मत, विकार पर्याय देख कोई मत रो। क्यों नहीं रो? बोल मुकेश, बोलेगा तो 100 का नोट। बोलो हाँ है? नहीं कारण तो बता, कारण ही तो पूछ रहा हूँ। विकारी पर्याय जानने में आ गई तो दुखी मत हो। क्यों? हाँ शाबाश, देना भाई इसको 100 का नोट, बढ़िया होता है। नकल तो नहीं मारी, कोई ने बोल दिया था पहले। अरे वो व्यय हो जाती है, क्या खुशी की बात है, क्या खुशी की बात। मेरे घर में डेंगू के मच्छर घूमते हैं लेकिन काट नहीं पाती, भाग जाती क्या गजब है, समझ में आएगी नहीं? कोई मच्छर घूमते, कोई कोई जो तुम्हें समझ, अपने घर में ऐसा कोई है कोरोना वायरस है लेकिन अपने को छूते ही नहीं, तो हमें क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? ओहो, अब बोलो विकारी पर्याय दुख का कारण नहीं है, तू विकारी पर्याय को जान के भी दुखी मत हो, क्योंकि वह तो व्यय करना नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे क्या कहूँ, अब मैं मजा आ रहा है वो तो कह ही नहीं सकता हूँ।
बोलूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली जैसे एक शब्द है ना अपने अरिहंत, तो जिनवाणी में उसका निषेध भी आया है कि हमने तो मिलेच्छों को समझाने के लिए अरिहंत कहा था। ध्यान से सुनना, क्यों हमें अच्छा नहीं लगता। हंत, हंत सब समझते हो? हंत चार कर्मों का हत्यारा, समझे? चार घात क्या कर्मों को हंत, हंत हंत। तो साहित्य में इसका भी निषेध किया है। हमें अरिहंत कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, तुम लोग इतने कायर हो कि वीर रस सुनाए बिना तुम्हें समझ में नहीं आता। समझ में आया कुछ? वीर रस सुनेंगे, वीर रस, हरे आत्मा का पौरुष देखो, चार घातिया कर्मों का। ये वीर रस की लैंग्वेज है, लेकिन मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाया है। टोडरमल साहब ने कहा है, अनंत भगवान ने, स्वामी जी के प्रवचन में बहुत खुलासा आया इसका, कोई भी तीर्थंकर हो कि सामान्य केवली हो, वो चार घातिया कर्मों में से एक भी कर्म का नाश नहीं करते हैं। अपनी तो पाठशाला भी पानी फिर गया। क्या पढ़ा था बेटे पाठशाला में तेने, याद है कि नहीं? अनंत किसे कहते हैं, बोल पीछे। अरे उसे बोलने दो भाई बच्चे को। हाँ बोल। हाँ पक्का है ना, ऐसे लिखा है ना। और हम क्या बोलते हैं अभी, अनंत भगवान ने क्या मजाल, महावीर भगवान ने क्या मजाल एक भी कर्म का नाश किया हो, 8 कर्म का नाश किया हो, 4 कर्म का नाश किया हो, किया कि नहीं किया? आदेश क्या, प्रथमेश बोल, नाश किया कि नहीं? 4 घातीय कर्मों का नाश किया कि नहीं किया? किया? तुम बोलो किया, तुम बोलो, तुम बोलो। मैं कह रहा हूं नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रश्न क्यों? तुम तो शास्त्री हो, पकड़ो जरा। क्योंकि अत्यंत भाव के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। 4 घातीय कर्म, 8 कर्म एक उद्गल द्रव्य की पर्याय है। उद्गल द्रव्य का घाती है कर्म, कर्माण परिगणा। तो जीव ने आज तक एक भी कर्म का नाश नहीं किया, नहीं किया। वो तो वीर रस की लैंग्वेज है, समझाने के लिए कहते हैं। अरे तूने उसकी पिक्चर देखी थी, वो ऐसा निपटाया तो हमने मजा आता। अच्छा तो मैं भी देखूंगा। उसने ऐसी तलवार चलाई 2 ही हाथों से। पद्म पुराण, पद्म पुराण, उसमें लक्ष्मण का आता है। लक्ष्मण के ऊपर तीर चलाए, लक्ष्मण के ऊपर तीर चलाए तो उसने एक तीर हाथ से पकड़ लिया, आता हुआ हाथ तीर ऐसे पकड़ लिया, दूसरा आया तो ऐसे पकड़ लिया, अब तीसरा आया तो ऐसे दबा लिया उसने, वो चलते हुए तीर ऐसे दबा लिया, इधर का इधर दबा लिया। अब 5वां तीर फिर आया तो उसने मुंह खोला, मुंह खोला और वो तीर आया जैसे ही दांतों से दबा दिया उसको। माने वो नोक थी ना, नोक जीभ जिब्बा तक नहीं टकराई, वो नोक थी जो तीर की, वो जिब्बा से तक नहीं टकराई। घायल हो जाती नहीं तो ओंठ कट जाते, ओंठ कट जाते, लेकिन उसने इतने बढ़िया दिखा। पद्म पुराण में लक्ष्मण का वीर रस है, ऐसा करना मत तुम लोग। समझ आया? अरे प्रभु, महावीर भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, ये अत्यंत भोले भाले अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए ऐसा है। तुम पढ़ाना मत ऐसे, मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों? मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में पढ़ाना। लेकिन तुम ये समझ लेना, कर्मों का नाश क्यों मैं मना क्यों कर रहा हूँ चंदू भाई? 4 घातीय कर्मों के नाश का मना क्यों कर रहा हूँ कि आपने करणानियों पढ़ करके इतना बोझ रख लिया है, इतना बोझ रख लिया, 70 कोड़ा कोड़ी, प्रबल कर्म प्रकृतियां, ठंडी ठंडी सांसें। पंडित जी दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां जड होती हैं। बहुत ऐसी होती है, भयंकर पहाड़ जैसी भार, ये कुछ नहीं है। जिस समय हो आत्मदृष्टि और कर्म थर थर कांपते हैं और आत्म की एकाग्रता लग छोड़ खुदाई। अब बताओ कर्मों का नाश किया या कर्मों उत्पन्न नहीं हुए? टोटल साहब ने खुलासा किया है, कर्म
नाश नहीं किया। कर्णानि योग में लिखा है, कर्णानि योग में कर्म अकर्म दशा को प्राप्त हो गई। एक भी पुद्गल का नाश नहीं होता, एक भी पुद्गल का नाश नहीं होता। कर्म क्या हो जाता है? अकर्म को नाश प्राप्त हो जाते हैं, कर्म अकर्म को प्राप्त हो जाते हैं। लड्डू है, लड्डू वो बिखर जाता है तो अलड्डू को प्राप्त हो जाता है। लड्डू अलड्डू को प्राप्त हो जाता है। अब लड्डू तो ऐसे पकड़ खा सकते हैं, लेकिन अलड्डू कैसे खाओगे? अलड्डू समझ गए? अलड्डू समझिए नहीं समझे? क्या होता है अलड्डू? अब वो पूरा पूरा चूर चूर हो गया, पूरी थाली में फैल गया पूरे का। अब उठा के नहीं खा सकते। लड्डू था तो खा सकते थे। ऐसे जब तक कर्म लड्डू रूप होते हैं तब तक वो अपने को निमित्त दिखाई देते, और जब नहीं अलट अकर्म हो जाती है तो कुछ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? तो कर्मों का नाश करना है कि नहीं? नहीं। तो सब विकारी भावों का नाश करना है। सुनना सभी लोग, सुरेंद्र जी सुनना सभी लोग, सुनना ध्यान से। बिल्कुल बहुत काम, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब मुझे रोज ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मोक्ष पहुंचा रहा हूँ अभी आज। मैं रियल कह रहा हूँ, इतना मस्त बात है, इतनी मस्त बात है। ध्यान से सुनना। क्या करे, विकारी भाव सता रहे, बहुत विकारी भाव आ रहे हैं। अभी तक नहीं रुके पंडित जी। अब इसमें वज्र पटक रहा हूँ, वज्र पटकना है इसमें मुझे, ढोर। अरे टोटल मर्जी सामने लिखा है, विकार का नाश नहीं करना है मुझे। पॉइंट पकड़ो, भजन काय भी दे रहा हूं, मुझे विकार का नाश नहीं करना। टोटल मर्जी सामने लिखा है। अरे ध्रुव को जानने पर विकार उत्पन्न नहीं होते, इसका नाम है विकार का नाश। कर्मों का नाश नहीं करते, ऐसे विकारों का भी नाश नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, सामायिक बैठ जाते हैं और फिर विकारों की गिनती करने लगते हैं। एक विकार ये भी खड़ा, अभी तक ये भी खड़ा, ओह चलो भैया अपन सामायिक के लायक नहीं है। जे वाला विकार आया, चलो रोटी खा लें। जे वाला विकार आया, चलो शादी कर लें। जे वाला विकार आया, चलो पिक्चर देख लें। ध्रुव को छोड़ दो एक तरफ, जे गड़बड़ हो रही है। फिर से सुन, एक भी विकार का विकारी भाव का नाश जीव नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों? क्योंकि वे पहले ही नष्ट हो जाती है। नहीं समझ में आई? कुछ बढ़िया भाषा बोलोगे? मैंने बोल दी, बोलोगे? विकारी भाव नाश क्यों नहीं कर सकते? कि जो मर ही चुका उसका नाश तुम कैसे करोगे? मर ही चुका उसका नाश कर सकते हो? डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिया है, उसी समय उसकी आयु कर्म थी, उसी समय हमने गोली चलाई तो सबको लगा कि मेरी गोली से मर गया। समझ में आई? पता भाई, आयु कर्म के अभाव से मरता है कि गोली से मरता है? तो आज तक बंदूक की गोली से कोई मरा कि नहीं मरा? अरे बोलो, नहीं मरा। तो जी दिख रहा है सब। क्या कमाल है। उसी समय गोली चली और उसी समय उसकी आयु पूरी हुई। लोगों को लगता है मेरी गोली से मर गया, मारूं बचाऊं जीव को हो बंद मसान से। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? वो तुझे बंद इसलिए हो रहा है कि तू लगता है मेरे से मर गया। तेरे से कोई आज तक मरा? तुम्हारी वजह से कोई आज तक मरा? अनादिकाल से आज तक नहीं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, कोई मरा है? कौन कौन मरा है? पंडित जी रोज मरते। क्यों मरते कि नहीं मरते? अरे वो आयु कर्म के अभाव से मरते हैं। और मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, ये बंद क्या है? चलो फिर से, हाँ, विकारी भाव का नाश क्यों नहीं कर सकते? कौन देगा उत्तर? बढ़िया बोलो भाई। हैं? हाँ पहले ही अभी बताए थे ना, वर्तमान पर्याय तेरे को दिखती बहुत पहले निकल गई थी। तू तो अब तुझे खबर पड़ी है। जब तक तो दृष्टांत देता हूँ तो बच्चों के लिए दृष्टांत पड़ेगा। कौन सी ट्रेन आती है? बुलेट प्रूफ, बुलेट, कौन सी? बुलेट ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन बहुत स्पीड हो गई थी। दृष्टांत है, वो ना हो हमें क्या लेना। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे। मेरी ट्रेन थोड़ी और तेज चलती हो, बुलेट ट्रेन इतनी नहीं चलेगी। बुलेट ट्रेन मेरी ट्रेन हो मेरी ट्रेन 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर चलेगी और वो बांसवाड़ा स्टेशन से निकलेगी। बांसवाड़ा पे रेलवे स्टेशन नहीं है, वो कोई दृष्टांत। चलो मेरे बांसवाड़ा में है
मेरे बांसवाड़ा में, मेरे ज्ञान लोक में एक बांसवाड़ा है, उसमें एक रेलवे स्टेशन है, और वहां पर तुम खड़े हो, सब तुम खड़े हो। हाँ, ट्रेन की स्पीड क्या है? 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर। 1 सेकंड में, 1 घंटा नहीं कह रही, 1 सेकंड। और तुम वहां खड़े हो बांसवाड़ा के स्टेशन पर, और वो ट्रेन पास हुई 1 सेकंड के 1000वें भाग से, 1 सेकंड के 1000वें भाग में निकल गई वो। और फिर तुम बोली, अरे वो टिफिन तो देना था महिपाल जी को, अरे कितनी गलती हो, अपन ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना था। अरे महिपाल जी उसी में जा रहे थे, वंदे भारत में, वो कौन सी थी वो, बुलेट में, और टिफिन देना था, बताओ, पकड़े रह गए। बहुत घोर घोर विराधना मेरी, घोर असावधानी है, घोर प्रमाद है, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाय हाय, और आत्महत्या। चलो अब फिर से खड़े हो, अब दे देना, ठीक है। अरे प्रभु, पर्यायों की ट्रेन बहुत फास्ट है। तू जिन सुनना, सबसे कह रहे, हंस रहे हो अभी, लेकिन सबको कह रहा हूं, ऐसे हंसते रहे ना। जिन विकारों को तुम देख देख के परेशान हो, मोह है, राग है, द्वेष है, क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं। पंडित जी, धन्य है दिगम्मा मुनिराज, अपन तो धन्य है अरहंत सिद्ध भगवान, भैया अपन तो मुश्किल है। केवल तुम पर्याय की ट्रेन से परेशान हो, इसी में तुम कह रहे हम प्रमादी हैं, हम लापरवाह हैं, हम फला हैं, हमने चूक कर दी, हमने देखा नहीं, हम चाहते तो कर लेते, हम नहीं चाहते तो नहीं करते। तेरी सारी की सारी मिथ्या है, सारी की सारी सोच मिथ्या है, मिथ्या है, सीधे सीधे कह रहे। एक समय पर्याय की ट्रेन बहुत फास्ट है, वो जब चली गई, जब तक तुम कह रहे अब किसको दें, बोलो, लड्डू का डब्बा कैसे दें? आत्महत्या मत करो, लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है आत्महंता, ये तेरे आत्महंता परिणाम है। क्या लिखा है? ये तेरे आत्महंता परिणाम है। आत्महत्या क्या, इसको कहते हैं हिंदी में आत्महत्या। अज्ञान बताइए ना, अब रो रो के दी छोड़ दी, समझ गए? पर्याय एक ऐसी बुलेट ट्रेन है, याद रख लेना बस। चलूं आगे, चलूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? आज आज जब रोगे तो लिखना, काय के लिए रो। अब क्या बताऊं, आप लोग नहीं लिखोगे, रोगे तो सही, लिखोगे नहीं, और मैं चाह रहा हूं लिखोगे तो रोना बंद हो जाए। बोलो भाई धनपाल जी, आपको अपने बच्चों की, परिवार की चिंता है कि नहीं, कि इनका कल्याण हो जाए, थोड़ा सिविल डॉक्टर थोड़ा इसमें लग जाए, क्या कहलाता है, स्वाध्याय में लग जाए, थोड़ा ज्यादा लग जाए, बहू थोड़ी सुधर जाए, लगता है कि नहीं लगता है जी? अब जी 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 रोना है। कोई की चिंता नहीं करो, कोई की चिंता नहीं करो, सब अपने सही समय पर बुलेट ट्रेन आएगी सबकी। किसकी चिंता करें? चले वापस चलें, तो अनंत सुख प्रकट करना है, नहीं। अनंत सुख चाहिए, नहीं। अनंत ज्ञान चाहिए, नहीं। भगवान का अनंत ज्ञान बढ़िया कि खराब? होगा, जो है सो है, हमें क्या करना। हाँ प्रभु, क्या कहें, एक दृष्टांत दे रहा हूं, वो तो कोई रास्ता नहीं है। समझ लो, इंडिया में केवल 2 कार है, दृष्टांत है, झूठा दृष्टांत है। इंडिया में 2 कार है, एक अंबानी के पास, एक तुम्हारे पास। जब उस कार की बात चलती है तो तुम्हें क्या लगता है? यही तो लगता है, अरे वो तो हमारा, वो तो हमारा। ऐसे भगवान के पास, अरहंत सिद्ध के पास जो केवल ज्ञान है, और मेरे पास भी केवल ज्ञान का स्वभाव की शक्ति है, दोनों के पास शक्ति समान है। मेरे में क्यों हीनता की जरूरत है? मुझे दीन होने की क्या जरूरत है? आप जब भगवान के केवल ज्ञान की बात करते हो, तब मुझे अपना केवल ज्ञान दिखाई देता है। क्या बोला, क्या बोला डॉक्टर, क्या बोला? शीतल नाम है, शीतल 10वीं तीर्थंकर। बोल भाई, जब तुम विद्यार्थी थे, डॉक्टर नहीं थे, विद्यार्थी थे, MBBS, उस समय सही बताओ, किसी डॉक्टर की तारीफ सुनकर तुम्हें क्या लगता है? अच्छा जी, चल कोई उलट पुलट हो गया, कोई अच्छा जी, चार्टर्ड, कोई चलो, तो डॉक्टर का समझ लिया, तुम CA का समझ लेना। बोलो, तुमने सुना जब स्टूडेंट थे CA के, तब तुमने सुना कि भैया 1 लाख रुपए का वो लेते हैं लोग, CA जो करते हैं ऑडिट, तो तुम्हें ऐसी बात सुन करके अंतर्मुखी होके क्या लगता है? बोल भाई, क्या लगता था? तुम्हें लगता है कि वो ऑपरेशन करके इतना पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े क्लिनिक हैं, बड़ा बड़ा नाम है उन डॉक्टरों का,
तो तुम डॉक्टर, तुमको क्या लगता था? बोलो, देखना एक दिन, लगता है कि नहीं लगता है? या एक हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल लगता है? मेरा मतलब दूसरों का वैभव देख करके उसकी महिमा नहीं आती, अपने वैभव की महिमा आती। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, क्या गजब है। ऐसे भगवान का सौंदर्य देखकर, पर्याय का सौंदर्य देख करके मुझे बिल्कुल महिमा नहीं आती। अब अधूरा मत सुनना, कौमा है अभी, उससे अनंत गुनी महिमा अब नहीं आती, तब सम्यक दर्शन होता है। समझ में आ रहा है? कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का ही करनी पड़ेगी। सही लिखने की नहीं, सही तो तुम हो, गलत लिख लिया उसे मिटाने की। वेद विज्ञान का क्या नाम है? वेद विज्ञान का क्या नाम है? मिला मिटाने का नाम वेद विज्ञान। समझ में आया कि नहीं? सही तो तुम हो ही, ऐसी बात है। समझ में आ रही बात? चलूं आगे, चलूं। भगवान आत्मा अचिंत शक्ति का धारी, अचिंत शक्ति का धारी। अचिंत, अचिंत का मतलब समझ लीजिए, जिसका आप कितना ही चिंतन करो तो भी पार ना सको, पार नहीं पा सकोगे, इतनी इतनी अचिंत शक्तियों का धारी। क्या बोला? विचार करो, अब विचार करो तो विचार ही नहीं कर पाओगे। एक अर्थ, एक अर्थ तो यही है, सिंपल सिंपल है यार, इसमें कोई दम नहीं है। दूसरा अर्थ सुनो, चिंतन मत करो, इतनी शक्तियों का धार। नहीं समझ में आया कुछ? दूसरा अर्थ जल्दी समझ नहीं आएगा ना, समझ में थोड़ा। अचिंत्य माने चिंतन के योग्य नहीं, चिंतन के योग्य नहीं। दो बार बोल दिया, तीसरी बार बोल रहा हूं, मात्र चिंतन के योग्य नहीं है, क्योंकि वो चिंतन में नहीं आएगा, वेदन के योग्य। अचिंत्य माने वेदन के योग्य। अचिंत्य मतलब, अचिंत्य मतलब समझो जरा इसको, अचिंत्य कहने का मतलब क्या हुआ? शादी हुई और बहू आई घर में, अब बहू चिंतन करने बैठ गई, लिस्ट बनाने लगी, ये पंखा अपना ये कमरा अपना, किचन में गई, जीरे अपने, धनिया अपना। यदि ऐसा करे तो आप उस बहू को क्या बोलोगे? डॉक्टर बोलो, मेंटली यही करेंगे ना? नहीं नहीं, एक बार प्रमाण तो करने दो, मेरा क्या क्या है, मेरा वैभव। शादी करने पर मुझे क्या क्या मिलेगा? ये चद्दर, ये पिलो कवर क्या क्या, क्या लिखने के लिए। तो अपन उससे कहेंगे, तू सोचती रहेगी ना तो भी नहीं सोच पाएगी। अचिंत, अचिंत। अब तू फिर लिख कि यदि मुझे सर्दी हुई तो सर्दी की गोली मिलेगी, छींक आई तो छींक की गोली मिलेगी, दर्द होगा तो दर्द की गोली मिलेगी, गैस चढ़ेगी तो गैस की गोली मिलेगी, बाल गिरेंगे तो बाल की गोली। कहां तक लगेगी तू? कह दिया ना अचिंत। ईच एंड एवरी, जो भी तेरी बीमारियां होंगी सबका इलाज होता। कि समझ में आया कि नहीं? बताओ, लिख सकती हो क्या क्या मिला है उसे शादी के बाद? बोलो, लिख सकता है? बोलो विकास। कुछ नहीं लिख सकती वो, तो अचिंत है। इसीलिए अचिंत होने के कारण लड़कियां लिखती ही नहीं। लिखती हो? आपने लिखा था कभी? नहीं नहीं, बाउंड्री खींचना चाहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कितना बड़ा कमरा, क्यों कोई लिखता है? अचिंत, अचिंत माने चिंतन करने योग्य नहीं। लेकिन हर लड़की ससुराल में जाते से ही अपना आधिपत्य अनुभव करती, ओहो ये मेरा परिवार। बता सकते हो कन्या ससुराल में आकर क्या क्या भोगती है? अचिंत है, शब्दों में नहीं बता पाएगी, सोच भी नहीं पाएगी। ससुर का सम्मान हुआ राष्ट्रपति से तो इतनी खुश होती है जैसे उसी का सम्मान हुआ हो। बता, होता है कि नहीं होता है? इतनी खुश होती है। और पियर बात करी, मम्मी ससुर का, पप्पा का राष्ट्रीय अभिनंदन हुआ है, बहुत छोटा है। ये तो तेरा क्या हुआ? नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने वो ससुर का सम्मान का भी भोग करती है, गरिमा का भोग करती है, संस्कृति का भोग करती है। क्या कह दे, कहां तक बोलेंगे हम? बोलो। और ससुर क्या करता है? सच्ची घटना है, सच्ची घटना।
हमारे यहाँ खनी विदिशा में 10 लक्षण पर्व के बाद जो महिलाएं अच्छा काम करती थी, अच्छी थी, जो उन्हें सम्मान किया गया, पाठशाला में पास हुई जो कुछ भी, तो उन्हें क्या चीज दी गई पता है? उन्हें पानी का छन्ना दिया गया, बढ़िया मोटा छन्ना, पानी का छन्ना इनाम में दिया गया। ऐसी ऐसी चीज दी जो रोज काम में आए, घर में काम आए, ऐसी चीज दी। तो इधर वो बहू ने लिया, उसका सम्मान हुआ, और ससुर हमारी बहू है, तो तुझे क्या होता है? आपको समझ में आ रहा है कुछ? अचिंत है, ये तो बात पूरी हुई। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा। प्रभु अब क्या कहें, वेदन करो, कुछ क्या रुक गया मैं, वेदन करो, सोचो मत। सोचने वाले वेदन नहीं कर पाते और वेदन करने वाले सोचते नहीं। कुछ कह गए हम, आत्मा का वेदन करने वाले सोचते नहीं है और सोचने वाले पागल हो जाती है। बताओ, एक एक सोचने बैठ गई। पति ने कहा तू निश्चिंत हो जा, तुम चुप तो रहो, तुम सो जाओ, मैं पहले प्रमाण तो करूं, समझे मैं किस पे चोट कर रहा हूं। द्रवगुण पर्याय से प्रमाण तो करूं, भला से प्रमाण तो करूं, 4 अनुयोग से मिला के तो देखूं। चुप, अनुभव कर। अब मैं क्या बताऊं आपको, हर कन्या अनुभव करती है लेकिन सोचती नहीं है, और हम आत्मा के मामले में सोचते हैं और अनुभव नहीं करते। कुछ क्या रुक गए हूं। सगाई शादी होते से ही कितना अनुभव करने लगती है, वहीं बैठे बैठे। अभी तो ससुराल में नहीं आई, किसी ने उस गांव की बुराई करी, अशोकनगर तो ऐसा ही है, मैंने दृष्टांत दे नाम नहीं तो अशोकनगर पहुंच जाओ, उसे एकदम आग लग जाती है। क्या कह रही हो तुम, अशोकनगर में क्या कमी है? अरे तो तू क्यों चढ़ रही है? तेरी सगाई एक घर के एक आदमी से हुई है, क्यों अशोकनगर से हुई है? अरे बोलो समझ गए भाई, अशोकनगर में एक आदमी के, एक परिवार के एक आदमी से सगाई हुई, लेकिन पूरा अशोकनगर का विलास भोगती हूं मैं। कुछ समझे क्या कह रहे हैं? एमपी वाले राजस्थान की बुराई करते हैं, धनपाल कैसा लगेगा? भाई जाने पंडित जी क्यों चिढ़ते हैं, राजस्थान से जाने क्या नफरत है? अरे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो राजस्थान के एक गांव के, एक नगर के, एक मोहल्ला के, एक कमरा के नहीं, आप राजस्थान की बुराई नहीं करोगे। अभी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, इंडिया की बुराई कर रहे हो, तो भी आग लगेगी। आप समझ रहे आग कहां से लगती है? आग कहां से लगती है, समझ गए? जब तू इतना पसर कर अनुभव कर सकता है बिना सोचे। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं? जब तू इतना पसर करके दुख का अनुभव कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है विश्व में, तो आत्मा का क्यों नहीं कर सकता? तू विचार मत कर, अरे अनंत की निंदा में मुझे अपनी निंदा लगती है, सिद्ध की निंदा में मुझे अपनी निंदा लगती है, व्यवहार। और ये है परमार्थ। मुझे बुरा लगता है जब देश शास्त्र की कोई विराधना करता है, तो मुझे कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी विराधना माने मेरी विराधना है। अब समझ में आया कुछ? इसलिए सम्यक दृष्टि स्वच्छंदी नहीं होती, देश शास्त्र गुरु की भक्ति कभी खत्म नहीं होती। उनका निश्चय व्यवहार दोनों सुमेल होता है, उनके जीवन में चरणानुयोग में इतनी सी मलिनता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी आराधना भी अपनी आराधना, उनकी विराधना भी अपनी विराधना लगती है। अब देखो निश्चय व्यवहार हो गया, होता कि नहीं होता है? मानस नाम है, मानस क्रिकेट कैसी लगती है? अच्छी लगती है, खुश होकर बोलो क्रिकेट अच्छा लगता है। तो इंडिया हारता तब कैसा लगता है? नहीं, क्रिकेट से हम कुछ नहीं करते, क्रिकेट खूब खेलो, तुम्हें अच्छा लगता है खेलो। इंडिया हारता तो कैसा लगता है? अरे क्रिकेट खेलना, खेलो ना, तुम्हें अच्छा लगता है तो क्रिकेट खेलो। अरे बोलो पंडित जी, क्रिकेट की तारीफ भी सुनूंगा और अपने इंडिया के क्रिकेटर की भी तारीफ सुनूंगा। समझ में आया कि नहीं? पीड़ा होती है। अब सोचो, आत्मा का अनुभव करता हूं और आत्मार्थियों का भी अनुभव करता हूं। आत्मार्थियों में भी कमी नहीं देख सकता, इसलिए उपवन करता हूं,
स्थितिकरण करता हूँ, वात्सल्य करता हूँ, प्रभावना करता हूँ, आत्मार्थियों को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता चला जाता हूँ। ये नेचुरल है। क्यों ऐसा हो सकता है क्रिकेट अच्छा लगे और क्रिकेट अच्छा ना लगे, इंडिया हार जाए अपन तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या सिक्स मारा हराने के लिए पाकिस्तान ने, बोलो नहीं, पर समझ गए निश्चय व्यवहार, क्या कमाल है। अब मैं कह रहा हूं फिर से, व्यवहार सिखाया नहीं जाता, व्यवहार सीखना नहीं पड़ता। अब राजस्थान में रहे तो ऑटोमेटिक राजस्थान की बुराई नहीं सुन पाओगे। राजस्थान की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा लगी। पंडित जी इस बार तो राजस्थान को फर्स्ट वो मिला है, गोल्ड मेडल राष्ट्रपति से, क्या फर्क पड़ता है, स्वच्छता के वो मिलते रहते हैं, स्वच्छता के वो मिलते हैं। हमें बड़ा प्राउड है, हम एमपी के हैं और इंदौर एमपी का है। हमें इंदौर से कोई लेना देना नहीं, आज तक इंदौर का पानी नहीं पिया, लेकिन जबरन प्राउड, काफी प्राउड। समझ में आया कुछ? अब आगे आ जाओ वापस। चेतन चिंतामणि शाश्वत प्रभु, अचिंत शक्तियों का धारी। हाँ, अचिंत शक्ति का धारी का अर्थ क्या किया मैं भूल गया, बोल। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिंता मत करो, वेदन करो। चिंता करने वाले वेदन नहीं कर पाते, और वेदन करने में चिंतन की तो वेदन करो। अब पंडित वही तो हम पूछ रहे कैसे करें, फिर आ गए तुम वहीं। तुमने कभी ये पूछा था राजस्थान की बुराई का वेदन कैसे करें? बोलो, अपनी बहू को इनाम मिले तो अपन खुशी का वेदन कैसे करें, जी पूछा था तुमने? बोलो, बहुत जोरदार है। आत्मा और परमात्मा में मुझे कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर पहले कहा था, दूसरे डॉक्टर का वैभव, इनकम, प्रशंसा अपनी दिखाई देती है। ऐसे अनंत भक्ति मुझे आत्मभक्ति दिखती है, और आत्मभक्ति में अनंत भक्ति दिखती है। जल्दी बोल के कुछ क्या कहे बोल भाई। आत्मभक्ति में अनंत भक्ति, और अनंत भक्ति में भारतीय वैभव पढ़ना। भारतीय वैभव में लिखी है बात, मुझे आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा दिखाई दे रहा है। पढ़ लेना भारतीय वैभव, समझ में आ रही बात? पढ़ा ही नहीं भारतीय वैभव? पढ़ना बेटी, बहुत जोरदार, अच्छा है। चलो चलूं आगे। अनंत सुखी खान भगवान आत्मा अचिंत शक्ति का धारी, चेतन चिंतामणि। चिंतामणि, चिंतामणि का पहले दिन कर लिया। स्वयं देव शाश्वत प्रभु, इसका अर्थ कर लिया। सहज स्वभाव, इसका भी अर्थ कर लिया। अब चर्चा आ रही है, लेकिन घड़ी में टाइम हो रहा है, पढ़ के सुना दूं केवल। पौद्गलिक रसों से रहित और अरस होने पर भी परम सरस। पौद्गलिक रसों से रहित, अरस, फिर भी परम सरस, इसका अर्थ कल करेंगे। इसमें अरस, अरूपम, अगंधम, अबत्तम, उसकी चर्चा इसमें आएगी। कल अपन इसका विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय।